अरे भाई चंद्रलोक का पता चल गया, देश के वैज्ञानिक पहुंच गए चंद्रमा पर, लेकिन इंद्रलोक कहाँ है और स्वर्ग कहाँ है अगर होता तो निश्चित रूप से साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग पता लगा करके वहां पर पहुंच जाते और खोज कर लेते। दरिहट गांव और इस इलाके, इस पंचायत के साथियों, मैं ज्यादा यहाँ के विकास के बारे में नथुनी जी, आदरणीय बुचुल बाबू, मनोज जी बहुत कुछ कहे हैं, बताए हैं। और सही में दरिहट आदर्श पंचायत है, आदर्श ग्राम है और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हमेशा से यहाँ के विकास के लिए, चाहे हाई स्कूल की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, आदरणीय बुचुल बाबू और इनके सहयोगी लोग हमेशा लगे रहते हैं। और इस गांव का विकास अन्य जगहों से कहीं काफी हुआ है और होते रहा है, होगा भी। साथियों, आज एक मुद्दा आ गया है जो आपके डेहरी के माननीय विधायक कुछ सवाल किए हैं, उस सवाल को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। डेहरी का नाम और माननीय विधायक का नाम नेशनल टीवी चैनल से लेकर के राष्ट्रीय अखबार और हर जगह चर्चा की विषय बनी हुई है। मुझको सुनने में आया कि दरिहट में या डिहरी में माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह का पुतला कुछ लोगों ने जलाया, यहाँ बुचुल बाबू का भी पुतला लोग जलाया। तो मेरे जैसा आदमी को यह सुन करके तकलीफ नहीं हुई, मुझे खुशी हुई कि जिसका पुतला जलने लगा वो जान लीजिए बहुत बड़ा नेता के रूप में स्थापित हो गया। हमारे बुचुल बाबू का पुतला जला, इनका और जो है 10 साल और बढ़ गया साथियों। तो पुतला जलाने से हमारे माननीय विधायक का और कद आगे की ओर बढ़ रहा है। डिहरी के विधायक का पूरा देश जानने लगा साथियों। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इन्होंने सवाल किया है, डिबेट करने के लिए तैयार हैं कि अगर जानकार लोग, जो मनुवादी लोग हैं, अगर सही में जानते हैं वेद शास्त्र के बारे में तो हमसे आकर के बहस कर ले कि मैंने क्या गलत बोला है। इनका यही ना कहना है कि भाई जो तथ्य जानो उसी को मानो, जो काल्पनिक है, जिसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, उसके पीछे मत दौड़ो। अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। इन सब चक्कर में पड़ करके पूजा पाठ कीजिए, लेकिन जिस पर आपको आडंबर और ढोंग मत कीजिए। करोड़ों करोड़ों रुपया गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का बह जाता है पूजा पाठ में, दिखावटी में, और वो पैसा अगर शिक्षा में लगे, आपको आगे बढ़ने में लगे, मकान बनाने में लगे तो कारगर होगा। इसलिए इनका यही कहना है साथियों कि जिसको जानिए उसको मानिए। मान लेते हैं रामचरितमानस की बात है, ठीक है, तुलसीदास जी भी लिखे हैं, कोयत भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस। वाल्मीकि जी की भी रामायण हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन तुलसीदास ने अपना पात्र गढ़ा है कि ये राम थे, ये लक्ष्मण से, दशरथ के बेटे थे, ये थे, वो थे। वो एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उनका चरित्र चित्रण सभी लोगों को किए हैं। तो जिनको मानना है मानिए, लेकिन अगर प्रमाण नहीं मिलता है तो जो कहता है कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं तो उस पर क्या ऑब्जेक्शन है। अगर कोई सही सही तथ्य मिले तो उसको मानिए। जैसे प्रेमचंद ने लिख दिया किताब पंच परमेश्वर, उस किताब में उन्होंने चरित्र गढ़ा है खालाजान, जुमन शेख, अलगू चौधरी। आज भी हम लोग पढ़ते हैं तो वो तो प्रेमचंद जी के पात्र हैं, मन के बनाए हुए पात्र हैं। कहा जाता है, किसी किसी ने लिखा है कि भस्मासुर को जादव बता करके जादवों का अपमान कर, महिषासुर को जादव बता करके जादवों का अपमान कर रहे हैं साथियों। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि किसी भी वंश में कोई जन्म लिया है तो उसके बारे में अगर बता देने से कौन सा अपमान हो गया भाई।
लोग कहते हैं कि इंद्रलोक था। अरे भाई चंद्रलोक का पता चल गया, देश के वैज्ञानिक पहुंच गए चंद्रमा पर, लेकिन इंद्रलोक कहाँ है और स्वर्ग कहाँ है अगर होता तो निश्चित रूप से साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग पता लगा करके वहां पर पहुंच जाते और खोज कर लेते। तो ये क्या कल्पना नहीं है? और क्या इससे अपमान हिंदुओं का नहीं होता है कि इंद्र के दरबार में दारू चलता था, वहां नर्तकियां नाचती थी? किसी ने लिखा है तभी ना आप लोग जानते हैं, कहीं पोथी पत्रा और ये में। तो इसलिए मेरा कहना है कि जो विधायक जी का अपना वक्तव्य है वो हम लोग इनके साथ हैं। इनका ढोंग और परंपरा अंधविश्वास के खिलाफ जो आवाज बुलंद किए हैं, इस आवाज के साथ हम लोग हैं। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।